नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और यह हमले बुधवार रात 1:30 पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीदाबाद, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हैं। बता दें कि ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। वहीं PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। सूत्रों के अनुसार 90 आतंकियों को ढेर किया गया। इस हमले में भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं और भारत ने पहलगाम हमले का ये बदला लिया है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वहीं ठीक 15 दिन बाद भारत ने निर्दोष लोगों की जान का बदला लिया है। भारत ने पहलगाम हमले का ये बदला लिया, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और सिर्फ उन्हीं जगहों पर भारत ने ये हमला किया है। सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर भारत ने हमला नहीं किया है, ये भारतीय सेना ने कहा है। भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। रात 1:30 बजे करीब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी। लिखा, न्याय पूरा हुआ, जय हिंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी और अब बता दें आपको कि सुबह 10 बजे भारतीय सेना इस पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग करेगी और जानकारी दी। तो भारत ने पहलगाम हमले का ये बदला लिया है। बता दें, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है भारत ने। 90 आतंकियों की यहाँ पर ढेर होने की खबर मिली है। यानी कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी है। इंडियन फोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 90 से ज़्यादा जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई, बता दें, पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद की गई और इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी गई थी, जो कि वहां पर घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए हुए थे और इस बीच वहां पर आतंकी आते हैं, बंदूक उन पर दाग देते हैं और उसी का बदला भारत ने लिया है। बता दें आपको कि ये हमला हुआ है, पूरा देश यहाँ पर खुश है। और चलिए आपको बताते हैं रायपुर के लोगों का इस हमले के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद आखिरकार भारत ने बदला लिया है। आज पाकिस्तान में आतंकी 9 ठिकानों पर मिसाइल छोड़ा है, जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और पूरे भारत में इसे लेकर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम जो नेता है, तमाम जो लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। जिस तरह से निर्दोष लोगों पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि भारत जवाबी हमला कब करेगा। हम राजधानी रायपुर के मेरानिया निवास के बाहर खड़े हैं। हम जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल अभी वे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जो पहलगाम आतंकी हमला है, वो आतंकी हमला में
जो मिरानिया परिवार है उन्होंने अपना बेटा अपना पति खोया है। तो ऐसे में हम उनसे बात करने के लिए आए थे कि क्या इस जिस तरह से जवाबी हमला भारत ने किया है उससे वे संतुष्ट है या नहीं। इसी तरह से बिल्कुल देखिए जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, निर्दोषों पर कार्रवाई की गई थी, तो ऐसे में अब जिस तरह से बात की जाए तो जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद निर्दोषों पर कार्रवाई की गई। तो ऐसे में सर सलीम राज जी हैं हमारे साथ। सर, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। चूँकि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी देश रहा है और ना पाकिस्तान रहा है। 56 इंची के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है और जो हमारी मिरानिया बहन का सिंदूर लूटा था, सिंदूर ऑपरेशन जो चालू करके जो हमें सुकून मिला, सच्ची श्रद्धांजलि आज यही है कि पाकिस्तान का दुनिया के नक्शों से और पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म होना चाहिए। 9 आतंकवादी ठिकानों में सिहाल, कोट, गोलपुर, कोटली, अनेक स्थानों में जो हफीज़ शहीद मुजफ्फर खान उनके जो आतंकवादी ठिकाने समाप्त किए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री भौजी को मुबारकबाद, सेना को मुबारकबाद। सर, पाकिस्तान बौखला गए हैं जिस तरह से हमला भारत ने किया है उसको लेकर, वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, 4 दिन का पेट्रोल नहीं है, लोगों को खाना खिलाने के लिए अन्न नहीं है। वो क्या हमसे बात करेगा? सिर्फ आतंकवादी घटना बढ़ाना है और देश में अशांति पैदा करने का काम पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान रहेगा नहीं, ना पाकिस्तान है, और उसको देश के प्रधानमंत्री ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। सर, और कुछ करना चाहिए कि इससे संतुष्ट हो जाएंगे या आगे और कुछ बड़ा इस पर करना चाहिए भारत सरकार? देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोले, जो आपने जो कल्पना नहीं किए हो वो काम होगा। तो अब हम तो कल्पना नहीं कि कल्पना से ऊपर का काम प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल देखिए, कल्पना भारत के लोगों ने नहीं किया था। बिल्कुल जिस तरह से आज मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल को लेकर पूरा देश देख रहे थे कि आज मॉक ड्रिल होगा, लेकिन रातों रात भारतीय सेना ने संयुक्त कार्रवाई की और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है और वहाँ जो आतंकी है उन्हें निस्तारनाबूद कर दिया। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। तो ये हमारे संवाददाता शशिकांत साहू जो कि दिनेश मिरानिया के घर के बाहर मौजूद थे। बता दें आपको, इस आतंकी हमले में, पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की भी इस आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उनके घर के बाहर, हालांकि वो अभी बात करने के अभी बात नहीं कर पाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन ये बदला ज़रूर भारत ने लिया है। उन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इन आतंकी ठिकानों पर बमबारी की भारत ने, 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। 90 लोगों की यहाँ पर मौत बताई जा रही है। जो आतंकी है उन्हें ढेर किया है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जब पहलगाम हमले का ये बदला लिया गया तो वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने आंखों देखी, ये हमला देखा है। वहाँ से लोग जा रहे थे और वहाँ पर जाम लगा हुआ था और तभी उन आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला होता है। और ये देखिए दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत में जश्न का ये माहौल है क्योंकि आज हर एक भारतीय खुश है। जो इतने दिनों से मतलब आक्रोश था उनके मन में कि कब भारत ये एक्शन लेगा, कब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, हर किसी की नज़र थी, हर किसी की निगाहें इस भारत पर टिकी हुई थी। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अलग दूसरा देश ही क्यों ना हो, हर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी थी क्योंकि हर कोई ये जानता है कि भारत जवाब देना जानता है और कैसे जवाब देना है ये भारत को पूरी अच्छी तरीके से आता है और ये जश्न मनाया जा रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जश्न का माहौल है क्योंकि भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है और ये हर एक भारतीयों को इंतजार था? जानना चाहेंगे आप जहां पर मौजूद हैं। अगर ललिता बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज मॉक ड्रिल होनी थी। मॉक ड्रिल को लेकर बाकायदा तैयारियां की गई हैं और ये मॉक ड्रिल उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में अलग अलग समय पर होनी है। बता दें, राजधानी लखनऊ में बीकेटी यानी बक्सी तालाब वायु स्टेशन, एयरपोर्ट स्टेशन पड़ता है जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। हालांकि मॉक ड्रिल को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी की गई है। मीडिया कवरेज को रोक लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से मॉक ड्रिल को प्रचारित और प्रसारित ना किया जाए। सोशल मीडिया पर विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी
प्रशांत कुमार ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अफवाहों को ध्यान न देने की कहीं ना कहीं अपील की है। इसके साथ अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद, देखिए कानपुर में उत्तर प्रदेश के शुभम पाठक थे जिनके जो शहीद हो गए थे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार लोगों में ये था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बदला लेंगे। आखिर वो दिन आ चुका है। आज देखा गया कि देर रात हमारी भारतीय सेना, जो वीर सेना है, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने आक्रमण कर आतंकियों के जो गतिविधियां थी, आतंकियों के जो संगठन थे, उसको कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर नस्ते नाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया है। बता दें कि बुरहावलपुर वो इलाका पड़ता है, पाकिस्तान सबसे आतंकियों के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता है, यानी सेफ हाउस। अजहर महमूद हो और तमाम जो आतंकी है, लश्कर जैश के आतंकी हो, मुर्शिदे के आतंकी हो, हिबुल के जो आतंकी है, वो कहीं ना कहीं इसी जगहों पर अपना कैंप लगाते हैं। यहीं से भारत में प्लानिंग करते हैं अटैक करने की। चाहे 26/11 के हमले की बात करें या संसद भवन के हमले की बात कर ले, उरी अटैक की बात करें, पहलगाम अटैक की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय सेना ने ये अटैक किया है, और भारतीय सेना का साफ तौर से संदेश था पाकिस्तान के आम नागरिकों को सुरक्षा देना, और जो आतंकी हैं, जिन्होंने आतंकी गतिविधियों का साथ दिया है, या जिन्होंने आतंकी संगठनों के साथ काम किया है, या जिन्होंने उनको कहीं ना कहीं मदद की है, उन पर ये भारतीय सेना अटैक कर रही है। और बता दें, ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को भी समझना पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा था कि हमारे लोगों की जो जान गई है, वो कहीं ना कहीं इसका बदला भीषण होगा, रण होगा। तो इस रण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बहनें थी जिनका सिंदूर उजड़ जाता है आतंकवादी घटना के बाद, तो कहीं ना कहीं उनके सिंदूरों को कहीं ना कहीं वापस लाने का जिस तरह से प्रयास एक बदले के तौर पर किया गया, तो ये साफ तौर से आज देश पूरी तरह से खुश है, और तमाम जो प्रदेश और देश में लोग रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना की वाहवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के उन इलाकों में भारतीय सेना ने आज देर रात अटैक किया है जो सबसे सेफ माने जाते थे। चाहे सियालकोट की बात कर ले, रावलपिंडी की बात करें, लाहौर की बात कर ले, तो तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पाकिस्तान अपने आप को बहुत मजबूत मानता था आतंकी लेवल को लेकर। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना का जो परचम है, भारतीय सेना हमेशा से कहीं ना कहीं परचम लहराते आई हुई है, तो इसी परचम को उसने दोबारा लहराया है। 1971 के युद्ध के बाद भारतीय सेना आज और प्रबल और मजबूत और बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही। चाहे परमाणु अटैक की बात करें, मोसाद अटैक की बात करें, राफेल की बात करें, तो इस समय भारतीय सेना के पास एक से एक आधुनिक हथियार है, एक से एक फाइटर जेट है। बिल्कुल दीपक, और इस तरह से भारत ने ये ऑपरेशन किया है जिसको लेकर अब देश में भी जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें आप देखिए जहां भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, और उसके बाद ये जो उत्साह है हर भारतीयों के चेहरों पर, क्योंकि ये आक्रोश था कि कब आखिर भारत बदला लेता है, और हर किसी की नज़रें भारत पर टिकी हुई थी कि आखिर भारत इन पहलगाम आतंकी हमले पर कब जवाबी कार्रवाई करता है। और ये दिन जो सबको इंतज़ार था वो दिन आ गया है। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, और इस ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया। चलिए, इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ये कार्रवाई की गई, इस पर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत भारत है, भारत बदला लेना जानता है, भारत सबक सिखाना जानता है। निरीह लोगों की हत्या, हमारी माता बहनों को सिंदूर उजाड़ने वाले, बच्चों के सर से साया छीनने वाले पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर भारत ने सबक सिखा दिया है। भारत माता की जय, जय भारत की सेना।
तो बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय सेना की जय और जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है, इस ऑपरेशन के तहत उसकी सराहना की है। तो अलग अलग राजनेताओं की यहाँ पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आम जनता से लेकर हर कोई यहाँ पर अपना उत्साह जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से ये प्रहार जो भारत ने किया है वो बदला लिया है। चलिए, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का क्या कहना है इस पहलगाम हमले के बाद ये जो भारत ने कार्रवाई की है, आइए सुनते हैं। देखिए, देश को आज इसका इस घड़ी के इंतजार था और पूरे देशवासियों में जिस प्रकार से इस घटना को लेकर के पहले जो घटना हुआ, माताओं बहनों को सुनते सुहाग हो जाते, कितने माँ के कोख खाली हो गया। ये घटना ऐसा, ये पूरा हिंदुस्तान हिल गया था और पूरा खून खौल रहा था हिंदुस्तानियों में कि कब इसका बदला लेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी घटना के बाद से लेकर के लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, देश विरोधी ताकतों को उनका समूह नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से योजना पे योजना बना करके काम कर रहे थे और अंतिम रूप दे दिए, और इसका इंतजार था और यही समय और सही समय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिलाया। तो इस जवाबी कार्रवाई के बाद अलग अलग नेताओं की भी यहाँ पे प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि किस तरह से जब भारत ने ये बदला लिया है तो हर एक भारतीय के अंदर वो आक्रोश था कि आखिर कब भारत इसका बदला लेता है, और यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है सभी की। तो बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई ये ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत माता की जय। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया, जय हिंद की सेना। तो भारत ने ये बड़ा प्रहार किया है। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले ललकारा फिर मारा और अब जश्न की बारी। नागपुर से पहली तस्वीर आप देखिए, जहां तिरंगा झंडा फहराकर जश्न मनाई जा रही। वहीं राजस्थान में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू से तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे हैं। और ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। नागपुर में भारतीय झंडा फहराकर जश्न मनाते हुए भारतीय नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान से ये तस्वीरें जहां पटाखे फोड़कर जश्न मनाई जा रही है। जम्मू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत माता की जय हिंद के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी कि पहले ललकारा फिर मारा, अब जश्न की बारी है। क्योंकि हर एक भारतीय की नज़र थी कि आखिर कब भारत इसका बदला लेता है, और जब भारत ने ये बदला लिया तो आज पूरा देश इसका जश्न मना रहा है। क्योंकि ये बदला लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये बताने के लिए कि अगर आप हम पर हमला करते हैं तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। फिर चाहे वो उरी हमला हो, पुलवामा अटैक हो, या फिर अब पहलगाम हमला। और चलिए, भोपाल से लोगों का क्या कहना है, भोपाल में लोगों का ये क्या कहना है इस हमले को लेकर, आइए सुनते हैं। कल देर रात इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 9 आतंकी हमलों पर एयर स्ट्राइक किया है, और वो एयर स्ट्राइक जो है वो सिंदूर के नाम से किया गया है, स्ट्राइक सिंदूर के नाम से किया गया है। यहाँ पे अभी कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसा लग रहा है उनको। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान से हमला जो बदला है वो लेना शुरू कर दिया है। तो सर, कल देर रात एयर स्ट्राइक किया भारत ने आतंकी हमले के ऊपर, आतंकी ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान में, तो उस पर आप क्या कुछ कहें?
मैम बहुत अच्छा किया मैम, और बहुत खुश हुई है इस पे। क्योंकि पहलगाम हमले में काफी लोगों को उनने मौत के घाट उतार दिया था। अब उसके बाद इंडियन आर्मी की ये जो प्रतिक्रिया रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सुन के। हम और भी लोगों से पूछेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुआ है कल देर रात, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा किया इन्हें, करीबन अपने यहाँ के 25-26 लोगों के सिंदूर, मतलब महिलाओं को सिंदूर उजाड़े, और प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, बहुत अच्छा किया। और आतंकी ठिकानों पर किसी आम जन को मतलब नुकसान नहीं पहुँचाया, ये आतंकी ठिकानों आतंकियों को सफाया किया है, बहुत अच्छा किया। सिंदूर का बदला उन्होंने सिंदूर से ही लिया है, सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आतंकी हमले के ऊपर इंडियन आर्मी का जो है वो एयर स्ट्राइक रहा है, सिंदूर के बदले सिंदूर से बदला लिया है उन्होंने, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सही किया मैडम उन्होंने। सर, एयर स्ट्राइक हुआ है आतंकी हमले के ऊपर, 9 आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक किया गया है, पाकिस्तान से बदला लिया गया है सिंदूर के बदले सिंदूर से, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो जरूरी है बदला लेना, क्योंकि इनसे आगे के लिए हमें सतर्कता होगी कि कभी भी ये फिर से हादसा ना हो सके। तो जैसे कि आपने सुना लोगों की क्या क्या कहना है कि एक प्रकार से ये अच्छा है कि लोग पाकिस्तान को अब ये पता चल जाएगा कि भारत से पंगे लेने का क्या अंजाम होता है। उस वक्त उन्होंने टूरिस्ट को मार के जो है बेरहमी दिखाई है और काफी लोगों को झकझोरने वाली जो है ये आतंकी हमला रहा था। अब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि सिंदूर का बदला सिंदूर से। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज्ञान चंद्रा, एशियन न्यूज़ भोपाल।